हर दिन पावन श्रृंखला की आज 12 दिसंबर की कड़ी में हम याद कर रहे हैं महान सेनानी जनरल जोरावर सिंह जी को। लद्दाख जिस वीर सेनानी के कारण आज भारत में है, उनका नाम है जनरल जोरावर सिंह जी। 13 अप्रैल 1786 को इनका जन्म ग्राम अंसरा, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में ठाकुर हरजय सिंह के घर में हुआ था। हरजय सिंह बिलासपुर की कहलूर रियासत में काम करते थे, अतः गांव की खेती उनके भाई देखते थे। 16 वर्ष की अवस्था में जोरावर का अपने चाचा से विवाद हो गया, अतः ये घर छोड़कर हरिद्वार, लाहौर और फिर जम्मू पहुंचकर महाराजा गुलाब सिंह की डोगरा सेना में भर्ती हो गए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी प्राप्त हो सके। राजा ने इनके सैन्य कौशल से प्रभावित होकर कुछ समय में ही इन्हें सेनापति बना दिया। वे अपनी विजय पताका लद्दाख और बाल्टिस्तान तक फहराना चाहते थे, अतः जोरावर सिंह ने सैनिकों को कठिन परिस्थितियों के लिए प्रशिक्षित किया और लेह की ओर कूच कर दिया। अब किश्तवाड़ के मेहता बस्तीराम के रूप में इन्हें एक अच्छा सलाहकार मिल गया। यह समाचार सुनकर सुरु के तट पर वकारसी ने 200 सैनिकों के साथ और दोरजी नाम ग्याल ने 5000 सैनिकों के साथ सुनकू में मुकाबला किया, पर हार कर वे रूसी दर्रे जोत से होकर शोरगुल की ओर भाग गए। डोगरा सेना लेह में घुस गई। इस प्रकार लद्दाख जम्मू राज्य के अधीन हो गया। अब जोरावर ने बाल्टिस्तान पर हमला किया। लद्दाखी सैनिक भी उनके साथ थे। अहमद शाह ने जब देखा कि उनके सैनिक बुरी तरह कट रहे हैं तो उन्हें संधि करनी पड़ी। जोरावर ने उसके बेटे को गद्दी पर बैठाकर 7000 रुपए वार्षिक जुर्माने का फैसला कराया। अब उन्होंने तिब्बत की ओर कूच किया। हानले और ताशी गांग को पार कर वे आगे बढ़ गए। अब तक जोरावर सिंह और उनकी विजयी सेना का नाम इतना फैल चुका था कि रुडोक तथा गाटो ने बिना युद्ध किए हथियार डाल दिए। अब ये लोग मानसरोवर के पार तीर्थपुरी पहुंच गए। 8000 तिब्बती सैनिकों ने परखा में मुकाबला किया, पर वे पराजित हुए। जोरावर सिंह तिब्बत, भारत तथा नेपाल के संगम स्थल तकलाकोट तक जा पहुंचे। वहां का प्रबंध उन्होंने मेहता बस्तीराम को सौंपा और वापस तीर्थपुरी आ गए। यह देखकर अंग्रेजों के कान खड़े हो गए। उन्होंने पंजाब के राजा रणजीत सिंह पर उन्हें नियंत्रित करने का दबाव डाला। निर्णय हुआ कि 10 दिसंबर 1841 को तिब्बत को उनका क्षेत्र वापस कर दिया जाए। इसी बीच जनरल छात्र की कमान में 10,000 तिब्बती सैनिकों की 300 डोगरा सैनिकों से मुठभेड़ हुई। राक्षस ताल के पास वे सब मारे गए। जोरावर सिंह ने गुलाम खान तथा नोनो के नेतृत्व में सैनिक भेजे, पर वे सब भी मारे गए। अब वीर जोरावर सिंह स्वयं आगे बढ़े। वे तकलाकोट को युद्ध का केंद्र बनाना चाहते थे, पर तिब्बतियों की विशाल सेना ने 10 दिसंबर 1841 को टोयो में इन्हें घेर लिया। दिसंबर की भीषण बर्फीली ठंड में 3 दिन तक घमासान युद्ध चला। 12 दिसंबर को जोरावर सिंह को गोली लगी और वे घोड़े से गिर पड़े। डोगरा सेना तितर-बितर हो गई। तिब्बती सैनिकों ने जोरावर सिंह का इतना भय था कि उनके शव को स्पर्श करने का भी वे साहस नहीं कर पा रहे थे। बाद में उनके अवशेषों को चुनकर एक स्तूप बना दिया गया। सिंह छोतरन नामक यह खंडित स्तूप आज भी टोयो में देखा जा सकता है। तिब्बती इसकी पूजा करते हैं। इस प्रकार जोरावर सिंह ने भारत की विजय पताका भारत से बाहर तिब्बत और बाल्टिस्तान तक फहराई। कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने कीमती सुझाव अवश्य दें, जिससे हम इस कार्य को और अच्छे तरीके से कर सकें। भारत माता की जय।